तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी को अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि बिहार का एक सेशन आएगा जिसमें बिहार के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बताए जाएंगे। जैसे कि 6th क्लास में लास्ट में देखिएगा तो अंतिम जो चैप्टर है 2-3 चैप्टर जो है वो उसमें बिहार के बारे में बताया गया है डिटेल से, ठीक है। तो मैं थ्योरी क्लास ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उसमें पूरे बिहार को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हूँ, बहुत डिटेल समझाया हूँ। उसके अलावा भी मैं बोला था कि MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो NCERT तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है जिसमें बिहार के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन बिहार बोर्ड यानी SCERT का जो किताब है उसमें लास्ट में जो 2 या 3 चैप्टर है वो चैप्टर जो है वो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन पाए उस सारे क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर आया गया है, ठीक है। और इसके अलावा भी बिहार का सेशन कंटिन्यू चलते रहेगा, जब भी आएगा बिहार का बहुत सारे से क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले है ना, आपके बिहार में जो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले बिहार के बारे में बहुत सारे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेरा पर्सनल नोट्स भी है बहुत ज़बरदस्त, उसको मैं बनाया हुआ हूँ। 6-7 क्लासों में अगर बिहार को हम लोग अगर डिटेल में समझने की कोशिश किया जाएगा तो अमूमन बिहार के बारे में सब चीज़ जान जाएंगे लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो उम्मीद जरूर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना कर लेकर आ पाए हैं लोग, जितने भी समझ पाए हैं लोग, उसको सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दिख रहा है आप लोगों को कि बिहार दिवस को मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उच्च न्यायालय है पटना में, और ये कब उच्च न्यायालय बना था तो 1916 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला चलेंगे, नेक्स्ट आएंगे तो बिहार की राजकीय भाषा कौन सा है। तो बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। फर्स्ट नंबर पूछेगा कौन, तो हिंदी, और सेकंड नंबर में उर्दू है, ठीक है। याद रखिएगा बिहार की राजकीय भाषा है ना हिंदी और उर्दू है, फर्स्ट में हिंदी और दूसरा में उर्दू है, ठीक है। बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है। और भारत का अगर वही पूछता है तो भारत का राजकीय वृक्ष बरगद हो जाता है। क्या होता है, तो बरगद। दोनों को आप लोग रिलेट करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बिहार का राजकीय पुष्प अगर फूल पूछ रहा है तो कौन सा, गेंदा। और भारत का पूछता है तो भारत क्या हो जाएगा, कमल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला लिखा है बिहार के कुल कितने अनुमंडल है। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101। और प्रमंडल पूछता है तो प्रमंडल की संख्या बिहार में 9 प्रमंडल, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शेखपुरा में। अब ये पटना कहाँ है, शेखपुरा कहाँ है, कई बार मैं इसको आपको वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ। बीच बीच से गंगा नदी निकलती है, यहाँ पर हम लोग का पटना, ठीक है, ये है पटना, और पटना के जस्ट नीचे है शेखपुरा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में, और सबसे कम जनसंख्या उसी के बगल में शेखपुरा में। और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, उसी के बगल में जिला है, उस जिले का नाम है शिवहर, सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप पास में है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या दोनों ही पास में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ बिहार में किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है, यानी कि सबसे लड़कियों की संख्या सबसे कम कहाँ है, तो मुंगेर में। याद रखिए मुंगेर में मुँह जाती है, मतलब भोजपुरी भाषा हम लोग का वही है, मर जाना मुँह जाना, ठीक है। तो मुंगेर में क्या जाती है, मर जाती हैं लड़कियाँ, उसे ट्रिक्स याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा लड़की पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, गोपालगंज में। सबसे ज़्यादा लड़की कहाँ है, तो गोपालगंज में, याद रखिएगा। और सबसे कम कहाँ, तो मुंगेर में, ठीक है। आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था। तो ईरानी एक यात्री था जिसका नाम तो मोहम्मद सदीक, ये किसके शासनकाल में बिहार में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार में आया था, ठीक है। उसके बाद लिखा है राजा मान सिंह को किसने बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो अकबर जो है राजा मान सिंह को राजा बना, ऐसे भी याद रखिए अकबर द्वितीय जो था है ना, राजा मान सिंह को क्या बनाया था, है ना, राजा बनाया था, और ये है ना बिहार में उनको नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलेंगे तो है ना, बिहार में किससे चेरो राजा ने जगदीशपुर में मेलों की शुरुआत की थी। तो किस चेर राजा जो थे जगदीशपुर में मेला की शुरुआत की, तो उनका नाम था फूलचंद। जो कौन से राजा थे, तो चेर राजा था, ठीक है। चेर, चोल और पांडे ये तीनों का शासनकाल रहा है, ठीक है, जिसमें चेर का शासनकाल बिहार में सबसे ज़्यादा रहा, 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। उसका पाल काल में श्रीरंग भुत्ती को किसे कहा जाता है। तो श्रीरंग भुत्ती पाल काल के समय में जिसे कहा जाता था वो एरिया था मगध। कौन सा एरिया था, मगध था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे आएंगे, आगे देखेंगे तो लिखा हुआ बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कम है। इसका मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, तो अभी जो जिला है हम लोग का पूर्णिया जिला है सबसे कम पढ़ा लिखा। हालांकि मैट्रिक यानी 10th में जो टॉपर किए वो बिहार से ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम राज्याभिषेक बिहार के किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है, इनका राज्याभिषेक। अगला लिखा हुआ बिहार में किस नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। कभी क्वेश्चन पूछता है किस वंश के शासकों ने कराया था, तो गुप्त वंश के शासकों ने कराया था। लेकिन इस नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कौन कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी जो था वो ना, बख्तियार खिलजी जो था उसने इसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, जो गौरी का सेनापति था। और क्वेश्चन पूछेगा ये बख्तियार खिलजी कौन था, तो गौरी का सेनापति था, याद रखिएगा, ठीक है, गौरी का सेनापति। अगला लिखा है कि बिहार में बोध गया
बिहार में बोध गया महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ था। आगे देखेंगे आर्यभट्ट के संबंध बिहार के किस नगर से है? तो बिहार ये पाटलिपुत्रा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देवी की एक पीपल की मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा नालंदा में प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? ये तो नालंदा में। ठीक है, अगला प्रश्न से बिहार में मौर्य साम्राज्य का है ना, मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय देखा जाएगा कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्रा में। ये सारी चीज़ें पाटलिपुत्रा से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ कि प्रसिद्ध बौद्ध सारी पुत्र का जन्म है ना, बौद्ध सारी पुत्र का जन्म बिहार के किस जगह में हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो अभी ऊपर ही बताया है गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड था, कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी को बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कंटिन्यू आते रहेगा। बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझा जाएगा। और अब जो है हम लोग बिहार के बारे में जो वो क्वेश्चन करने जाएंगे जो कि बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। आपको उसमें क्वेश्चन में नीचे दिखेगा, लिखा रहेगा बीपीएससी है ना, बीपीएससी 68वां, बीपीएससी 67वां, बीपीएससी 65वां या 56वां बीपीएससी में। तो बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए बिहार से उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना। क्योंकि बीपीएससी में अगर ये बिहार के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वो भी शुरू करूँगा, बहुत जल्द शुरू करूँगा। बिहार का सेशन कंटिन्यू आते रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बेहतर लग रहा होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताया गया उसको समझने की कोशिश किए होंगे। ठीक है ना, तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।